हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं भास्कर प्रताप और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश सेशन के अंतर्गत पोइट्री का तीसरा पार्ट कीपिंग क्वाइट। जैसे पाब्लो नेरूदा जी ने लिखा है और इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया है और वो अपने कर्मों के कारण वो परेशान रहता है। और इसमें मनुष्यों में आपसी समझ की भावना और शांति स्थापित करने की बात की गई है। और इससे पहले कि हमने 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, स्टेंजा की तरफ आते हैं। आप लोग अपनी बुक में देखते जाएंगे, साथ साथ मैं यहाँ पे पढ़ाता चलता हूँ आपको। नाउ वी विल काउंट to 12 and we will all keep still. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यहाँ पे कवि कह रहा है Now we will count 12. अब हम 12 तक गिनेंगे and we will all keep still और सब शांत रहेंगे। यहाँ पर कवि कह रहा है कि 12 तक गिनेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। तो यहाँ पर 12 तक गिनने का मतलब क्या है कि देखो ये जो कवि यहाँ पर 12 शब्द का यूज कर रहा है, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि घड़ी में 12 होते हैं और एक वर्ष में भी 12 महीने होते हैं। तो वह संभवतः यह चाहता है कि लोग तब तक स्थिर रहें जब तक वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 तक का आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि कवि ने यहाँ पर 12 शब्द का क्यों यूज किया है। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम सब 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल और सब शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, फॉर वंस एक बार, ऑन द फेस ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी के चेहरे पर, चेहरे का मतलब सतह पर, पृथ्वी के सतह पर जो है हम 12 तक गिनेंगे और शांत रहेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और कोई किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर कवि ने भाषा की बात की है, लैंग्वेज। वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि पूरे संसार में के लोग जो भी कोई भाषा बोलते हैं वो सभी लोग शांत रहें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और कह रहा है कि नहीं हिलाए डुलाएंगे मूव आवर आर्म्स, अपने भुजाओं को। आर्म्स माने क्या होता है, बाजू, उनको नहीं चलाएंगे और क्या करेंगे, और ऐसा ही जारी रखेंगे। अर्थात कवि यहाँ पर कहता है कि इस मौन क्षण में कवि नहीं चाहता है कि कोई अपने हाथ हिलाए, और वह चाहता है कि हम सब क्या कर रहे हैं, निश्चल रहें। तो उम्मीद है इस तरह से ये स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। इसमें कह रहा है इट विल बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। ये एक मोमेंट होगा, क्षण होगा। कैसा होगा, एग्जॉटिक होगा, मोहक होगा। विदाउट रस, जिसमें कोई रस नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, जिसमें कोई इंजन्स नहीं होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब प्रकार की विचित्रता में अचानक से हम एक विचित्रता में एक साथ होंगे। एक बार इसको फिर से देखते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, यह एक मोहक क्षण होगा। एग्जॉटिक माने होता है मोहक। विदाउट रस, जिसमें कोई रस नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, अब यहाँ इंजन्स का ये मतलब है कि मशीनें वगैरह बंद होंगी सारी, कोई ध्वनि नहीं होगी। ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब प्रकार की विचित्रता में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट दिस हर्ट्स हैंड्स। फिशरमैन इन ए कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कह रहा है एक मछुआरा जो ठंडे समुद्र हैं। यहाँ पर ठंडे समुद्र का मतलब ये होता है कि जो ध्रुवों के समीप होते हैं समुद्र, वो ठंडे होते हैं। ठीक है। तो जो मछुआरा है वो
ध्रुवों के समीप का जो ठंडा समुद्र है उसमें क्या करेगा, ये व्हेल्स को नहीं मारेगा, जो व्हेल मछली होती है उसको वो हानि नहीं पहुंचाएगा। और क्या होगा, एंड द मैन, और वो आदमी गैदरिंग जो इकट्ठा कर रहा है, साल्ट नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक, वो देखेगा, एट हिज हर्ट्स हैंड, अपने घायल हाथों को देखेगा। अर्थात जो व्यक्ति नमक इकट्ठा करता है वो अपने घायल हाथों को देखेगा। कब देखेगा, जब सभी शांत हुए रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विथ गैस, wars with fire, victory with no survivors, would put on the clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. Those who, जो प्रिपेयर करते हैं, ग्रीन वॉर्स, हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, वॉर्स विद गैस, जो युद्ध में जहरीली गैसें प्रयोग की जाती है ना, जो गैस से युद्ध के यंत्र तैयार करते हैं, वॉर्स विथ फायर, और जो अग्नि शस्त्र से युद्ध के लिए तैयारी करते हैं। विक्ट्री, जीतेंगे विथ नो सर्वाइवल्स, मतलब इन सारे युद्धों के बावजूद उनकी जीत तो होगी, लेकिन किसके साथ होगी, विथ नो सर्वाइवल्स, अर्थात कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। तो उस युद्ध का क्या तात्पर्य, अर्थात कोई तात्पर्य नहीं है। फिर आगे देखेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और वो क्या करेंगे, पहनेंगे क्लीन क्लोथ, क्लीन माने क्या होता है, साफ कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक, और चलेंगे, अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और वो अपने भाइयों के साथ चलेंगे, इन द शेड, छाया में चलेंगे, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए चलेंगे। स्टैंजा नंबर 5, यहाँ पर देखिए क्या बात हुई है, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटली इनएक्टिविटी, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रैक विथ डेथ। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कहता है मैं जो भी चाहता हूँ उसमें क्या भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, विथ साथ, टोटल माने संपूर्ण, इनएक्टिविटी माने होता है निष्क्रियता, बिना किसी निष्क्रियता के साथ जो मैं चाहता हूँ उसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। लाइफ है व्हाट, क्या, इट इज अबाउट, इसके बारे में, अर्थात जिंदगी क्या है, इसके जो है वही है, इसके बारे में बता जाए। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, और कहता है कि आई वॉन्ट नो ट्रैक विथ डेथ, अर्थात मृत्यु से कोई संबंध ना होना। नो ट्रैक विथ डेथ का तात्पर्य होता है मृत्यु से कोई संबंध ना होना, अर्थात मैं यहाँ से मृत्यु से कोई संबंध नहीं चाहता। आगे देखेंगे, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ourselves and of threatening ourselves with that। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कहता है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने एकाग्रचित नहीं हैं अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपनी जिंदगी को गति देने में, एंड फॉर वंस, और एक बार, कुड डू नथिंग, कि कुछ ना हो, फॉर हैव्स, और ये संभवतः होगा ए ह्यूज साइलेंस, अर्थात कह रहा है कि अगर हम इतने एकाग्रचित नहीं हैं और अपनी जीवन को गति नहीं दे रहे हैं तो और कुछ नहीं कर सकते, तो शायद ऐसा होगा कि ये एक ह्यूज साइलेंस होगा, अर्थात बहुत ही बड़ा साइलेंस माने क्या होता है, सन्नाटा, एक बहुत बड़ी शांति होगी, राइट। माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, जो क्या करेगी, इंटरप्टेड कर देगी दिस सैडनेस, इंटरप्टेड माने होता है दखल देना, क्या करेगी, दखल देगी, दिस सैडनेस, इस उदासी को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, जो कभी नहीं समझी जा सकती, आवर सेल्व्स, हमारे बारे में, एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद दैट, अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद दैट, अर्थात थ्रेटनिंग माने होता है खतरा उत्पन्न करना या डराना, या जिसे धमकी बोलते हैं, जो धमकी होगी आवर सेल्व्स हमारे लिए, विथ डेथ,
जो जिंदगी डेथ माने होता है मृत्यु के लिए। अर्थात अब तक हम यही सुनते आए हैं कि मृत्यु जो है वो तो होगी और हाँ, सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। तो अगर हम एकाग्रचित होते हैं और अगर हम एकाग्रचित नहीं होते हैं और अपने जीवन को गति नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो शायद ये काफ़ी बड़ी शांति होगी। और जो क्या करेगी, जो शायद दखल देगी, इस उदासी में दखल नहीं दे पाएगी। और जब कहा गया ये दखल नहीं दे, मतलब आत्मविश्लेषण नहीं हो इसमें कोई कर पाएगा। और लोग अपने कार्यों को मृत्यु के भय के कारण क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। और यही शांति का क्षण उन्हें स्वयं को एक बेहतर रूप से समझने में समय देगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट स्टैंजा की ओर। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव नाउ विल शैल नाउ आई शैल काउंट अप 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कह रहा परहैप्स, संभवतः, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब क्या लगता है, डेड लगता है, मृत लगता है, एंड लेटर, और बाद में प्रूफ, अर्थात प्रूव करती है, टू बी अलाइव, जीवित प्रूव करती। अच्छा, अब यहाँ पर बस समझने वाली बात है कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ क्या लगता है, मृत लगता है। अभी बताओ, अब जब मृत लगेगा कोई चीज़ और बाद में उसको जिंदा आप कैसे साबित करेंगे। जैसे देखिए, जैसे पेड़ होते हैं, वो क्या स्थिर हैं एक जगह पे, तो वो मृत ही लगते हैं, लेकिन वास्तव में क्या वो मृत होते हैं, नहीं होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पृथ्वी की भी विशेषता बताई गई है। और फिर आगे देखिए क्या कहता है, नाउ आई शैल काउंट अप 12, और मैं अब 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम क्या रहोगे, कीप क्वाइट, और तुम शांति बनाए रखोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो इस तरह से ये पोएम समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप तक आपने पिछली 2 क्लासें नहीं अटेंड की हैं तो उनको भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अटेंड कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।